ऑफ व्यू। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेईई एग्ज़ाम हो या मेंस हो या एडवांस हो या कुछ भी हो, आपके आईयूपीएससी से क्वेश्चन ज़रूर एक या दो आते ही आते हैं, ज़रूर आते हैं, और नंबर वो उतने ही देते हैं जितना किसी और से मिलते हैं। क्लियर है? तो आज अपन एक नया टॉपिक यहाँ शुरू करने वाला है। दिस इज़ GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा नाम सुभाष यादव और अपन शुरू करने वाले हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना होगा। अगर आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बहुत अच्छे से फील करनी है तो ये टॉपिक आपको सीखना होगा। तो समझ रहे हैं इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, दिस इज गॉड ऑफ केमिस्ट्री। समझ रहे हैं? यहाँ हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सीखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सीखेंगे, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत कुछ। क्लियर? तो अपन इसका नाम पढ़ते हैं GOC, दिस इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जर्नल, जितनी भी जर्नल बातें होंगी वो सारी अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या है ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? है क्या ये? सबसे पहली बात ये आती है। तो बच्चों, कभी भी कोई बॉन्ड बनते हैं या कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वहाँ पर कई सारी बॉन्डिंग होती है, और कई सारी बॉन्डिंग होती है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इफेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा होगा, या ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर मेनली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कोई ना कोई चार्ज जरूर क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है बच्चों? ध्यान दें। मान लीजिए मेरे पास कोई A ग्रुप है एंड दिस इज B ग्रुप। ठीक है? मैंने कहा कि A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से ज़्यादा है, ये मैंने कह दिया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? A की ज़्यादा है। किससे? B से। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ बच्चों, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे होंगे, जहां से रिलीज हो रहे होंगे, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा? बताएं क्यों? क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली होते हैं, इम्प्टी होते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? और कहीं इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बच्चों वहाँ क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से खाली हो रहे हैं, दूसरी जगह डोनेट हो रहे हैं। तो बताओ, जहाँ इलेक्ट्रॉन खाली हो रहे होंगे क्या वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा? और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, जिधर जा रहे होंगे जिस कंपाउंड के पास, क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा? इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो एक इफेक्ट काम करता है ना, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर A है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? लेस En टू मोर En। तो बताओ यहाँ क्या आने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ क्या आने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। ये एक्चुअल में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो थोड़े के लिए हम यूज़ करते हैं, कम क्वांटिटी की यूज़ करते हैं हम डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। अब इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कुछ इफेक्ट्स आते हैं, और उन इफेक्ट्स के नाम है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं
इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एंड थर्ड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे बच्चों। और फोर्थ आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? तो क्या मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर जो इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो इफेक्ट एक्चुअली वर्क करते हैं, पहला क्या है? इंडक्टिव। दूसरा हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक। और चौथा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक। क्लियर है क्या? तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कैसे मैं इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, और वहीं से ये चैप्टर्स क्या होगा, ये चैप्टर शुरू होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप इसमें खिलाड़ी बन जाएंगे बच्चों। और एक बार अगर इसमें खिलाड़ी बन गए तो फिर भाई साहब ऑर्गेनिक के खिलाड़ी आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक प्रभाव। क्या बोलते हैं? आणविक प्रभाव। क्लियर? तो हिंदी इंग्लिश अपन यहाँ पर बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम शो करते हैं बच्चों आई से। किससे शो करते हैं? आई से। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बच्चों यहाँ पर। पहला प्लस आई और दूसरा माइनस आई। प्लस आई को बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग टेंडेंसी या डोनेटिंग टेंडेंसी। और माइनस आई को बोलते हैं बच्चों विथड्रॉइंग टेंडेंसी। कौन सी? विथड्रॉइंग टेंडेंसी। क्लियर है? अब क्या होता है, क्या ये मैं बोल रहा हूँ विथड्रॉइंग, डोनेटिंग, क्या मतलब है इसका? तो बच्चों इसका मतलब समझने के लिए हमको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ध्यान दीजिए। क्या मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई एक कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन चेन है, ठीक। और इस कार्बन चेन से मैंने कोई ग्रुप अटैच कर दिया। मैंने क्या किया? कोई ग्रुप अटैच कर दिया। दिस इज ग्रुप। कोई एक ग्रुप या कोई एक एटम ऐसा अटैच कर दिया। क्लियर? और इस ग्रुप के बारे में हमने ये बोला, इस ग्रुप के बारे में हमने ये बोला कि यहाँ पर बच्चों जी ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जी ग्रुप के बारे में हमने एक बात बोली कि जी ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है। किससे? H से ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोला? एक्चुअल में H और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। लगभग क्या होती है? सेम होती है। तो सोचो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है इसका मतलब C से भी ज़्यादा ही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? लगभग कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। उनका डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है एक्चुअल में। क्लियर? तो बात ये कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई जी ग्रुप है और उस जी ग्रुप के बारे में हमने ये बात बोली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी किससे ज़्यादा है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब कार्बन से भी ज़्यादा होगी, और कार्बन से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, विड्रॉइंग टेंडेंसी भी क्या होती है? ज़्यादा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मेरे पास मान लीजिए कार्बन है और नाइट्रोजन है, लेट्स सपोज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में विड्रॉइंग टेंडेंसी है, खींचने की पावर है उसके पास। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? N की, और कार्बन की कम होती है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन बच्चों क्या होती है? लेस En टू मोर En। इसका मतलब कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे और नाइट्रोजन यहाँ विड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा होगा।
तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर बताएं कि अगर यहाँ पर जी ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, एच से ज़्यादा है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एच से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों, तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन खाली होने लगेंगे, कहाँ पे, इस कार्बन पे। क्यों, जी ग्रुप जस्ट अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं, खाली कहाँ हो रहे हैं, सी पे। और बच्चों जब यहाँ खाली कोई चीज़ होती है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर बच्चों इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब बहुत थोड़े थोड़े खींच पाता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े थोड़े जाएंगे तो चार्ज भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, मतलब थोड़ा चार्ज आएगा। सोचिए अगर मेरे पास कोई एक बंदा है, मैं उसको खींच रहा हूँ, तो ऐसा पहले बंदे को मैं ज़्यादा जल्दी खींच पाऊंगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे खींच पाऊंगा, जस्ट पीछे वाले से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, और कम। और कम के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल डेल पॉजिटिव, और कम हो गई, और कम खींच पाएगा, यहाँ पे और कम खींच पाएगा। और लगभग बच्चों 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। लगभग 3 कार्बन तक ही इसका इफेक्ट काम करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी और डोनेट करने की टेंडेंसी ही क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर विड्रॉ कर रही है तो माइनस आई, अभी हम पढ़ेंगे आगे, डोनेट कर रही है तो प्लस आई। इसका मतलब हम यहाँ पर ये अभी सीखेंगे कि कैसे हम प्लस आई और माइनस आई पहचानेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस अभी अब ये समझो कि एक्चुअल में इफेक्ट कैसे शो कर रहा है। एक्चुअल में इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई जी ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एच से ज़्यादा है, इसका मतलब सी से भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जाने किसके पास लगेंगे, इसके पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आता है, और थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव रहेगा। जैसे थोड़ा पॉजिटिव वैसे थोड़ा नेगेटिव। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो एक बात अपने ये सीखी कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का केवल मूवमेंट हो रहा है किसके अबाउट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट। यही चीज़ तो हो रही है। अगर मैं दूसरी बात की बात करूं तो मुझे बताएं, अगर कोई कार्बन कार्बन की कोई चेन है और इससे मैंने अब कोई ग्रुप लगाया, और इस ग्रुप के बारे में हमने ये बात बोली कि जी ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस बार H से कम है, इस बार क्या है, H से कम है, हाइड्रोजन से क्या है, कम है। तो बताओ हाइड्रोजन से कम है, इसका मतलब क्या कार्बन से भी कम ही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, लगभग लगभग सेम है। और मुझे बताओ अब यहाँ पर कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन या कार्बन, कुछ भी बोलूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ज़्यादा किसकी है, कार्बन की। जी की क्या है, कम है। तो अब कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन खींचेगा। ये कार्बन खींचने का मतलब क्या हुआ, क्या मैं एक तरीके से कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या जी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, या तो वो डोनेट कर रहा है या मैं बोलूँगा मैं उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ। 2 तरीके से बात बोल सकता हूँ, और वही 2 तरीके मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो जी ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, विड्रॉइंग इफेक्ट क्या कहलाता है, माइनस आई। यहाँ जी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और सी की क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन लेस En से मोर En जाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाली होने लगेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने लगे होंगे। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आते हैं तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। यहाँ थोड़े और कम आएंगे तो थोड़ा कम, यहाँ और थोड़े कम आएंगे, और 3 इफेक्ट के बाद लगभग लगभग टेंडेंसी क्या हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बताओ यहाँ जी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इस जी को मैं क्या बोलूँगा, प्लस आई। क्या बोलूँगा, प्लस आई इफेक्ट। तो एक चीज़ हमने ये समझी कि मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है, तो वो कार्बन से भी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
फिर दूसरी बात मैंने बोली कि अगर कोई ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम है, इसका मतलब C से भी कम होगी, तो अब कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये G क्या कर रहा है? डोनेटिंग टेंडेंसी शो कर रहा है, और डोनेटिंग का मतलब क्या हुआ? प्लस I। ये क्या कर रहा है? डोनेटिंग टेंडेंसी शो कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? प्लस I ग्रुप है। और सारी चीज़ें हो किसके रही हैं? अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अबाउट सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। दो चीज़ें हो रही बच्चों यहाँ पर। तो क्या आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो कि प्लस I इफेक्ट का मतलब सिंपल सा क्या हुआ? अगर कोई ग्रुप डोनेट कर रहा होगा तो मैं क्या बोलूँगा? उसको प्लस I। अगर कोई ग्रुप विड्रॉ कर रहा होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? माइनस I। अब मैं इसके बारे में थोड़ा लिखने जा रहा हूँ, तो आप समझना। यहाँ पे मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो यहाँ पर इंडक्टिव लगना होता, तो ज़रूरी बात क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की? कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेंगे? उन्हें कैसे पता लगेगा कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? उनके कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब अगर उन्हें दो ऐसे ग्रुप मिल जाएं, उनके बीच में बॉन्ड है और दो ऐसे एटम हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तभी तो इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो पहली पॉइंट अपन ये लिखते हैं, इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर by sigma bond due to difference of both connected atom about sigma bond। अगर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो एटम जुड़े हुए हैं उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और तभी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए ज़रूरी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना। क्लियर है? जैसे मैं आपसे बोलूँ C है N है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव करने की अगर बारी आएगी तो बताओ इलेक्ट्रॉन खाली कहाँ होंगे? कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, और जाएंगे कहाँ? नाइट्रोजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है? नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कार्बन क्या शो कर रहा है बच्चों? प्लस I, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन क्या कर रहा है बच्चों? माइनस I, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है। तो क्या आपको समझ में आया क्लियरली कि प्लस I और माइनस I एक दूसरे के अबाउट हम देखते हैं कि किसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी है तो वो खींचेगा, इसका मतलब माइनस I। किसकी डोनेटिंग टेंडेंसी है, इसका मतलब वो डोनेट करेगा, क्या बोलूँगा? प्लस I। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? इसका मतलब सबसे बड़ी चीज़ है इलेक्ट्रॉन शेयर्ड या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की, कि वहाँ पर एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे हम प्लस I इफेक्ट और कैसे हम माइनस I इफेक्ट के बारे में समझ पा रहे हैं। अब देखिए इन चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को आप समझो, पहले फील करो कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। क्लियर? अच्छा बताओ, अगर कोई पूछे आपसे कि ये परमानेंट इफेक्ट है या टेम्परेरी इफेक्ट है, क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब आप ये सोचो यार, टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि वो कभी कभी काम करे और कभी कभी ना करे, उसमें किसी बाहरी सोर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। भाई टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ? अगर बाहरी सोर्स रहा तब तो शेयरिंग होगी, तब तो सब कुछ रिएक्शन होगा। लेकिन मान लो अगर कोई बाहर आदमी चला गया तो क्या अब यहाँ काम रुक जाएगा? आप सोचो, परमानेंट आदमी अपन फिक्स करते हैं, किसको करते हैं? जो हमेशा काम करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट है ये।
टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ, अगर अभी आज ये है कल नहीं है, किसी वजह से नहीं है, तो इसका मतलब किसी वजह का मतलब क्या हुआ, आउटर सोर्स। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई परमानेंट इफेक्ट है तो वहाँ कभी भी कोई आउटर सोर्स का कोई काम नहीं रहेगा। आउटर सोर्स का जब कोई काम ही नहीं है, आउटर से अपन डिपेंडेंट ही नहीं है, तो अपन तो काम करते रहेंगे। यही चीज़ होती है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कार्बन और नाइट्रोजन है, तो यार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी पे डिपेंड कर रही है क्या? वो तो खुद से उसके पास जनरेट है ना, वो तो खुद से उसके पास कंटेन है, मेंटेन होके रखी हुई है, तो वो तो ऐसा है नहीं। और नाइट्रोजन का भी वही खेल है, कार्बन का भी वही खेल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा वही रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हमेशा होगा, और हमेशा होने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट is a permanent effect. इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट देखो अब आप यहां पर सोचो, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े थोड़े जा रहे थे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन मूव किसके थ्रू कर रहे थे, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होगी, बहुत थोड़ी थोड़ी होगी। इसीलिए जब थोड़ी थोड़ी शेयरिंग होती है तो इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ इट्स अ पुअर इफेक्ट, इट्स अ पुअर इफेक्ट, इट्स अ पुअर इफेक्ट। मतलब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम नहीं पा पाते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आई कि मेन पॉइंट क्या है कि परमानेंट इफेक्ट है ये। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तभी इंडक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन कार्बन है, बताओ इनके बीच इंडक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, इसका मतलब नो इंडक्टिव, नो इंडक्टिव। क्या समझ में आ रहा है भाई? नो इंडक्टिव, क्योंकि कार्बन और कार्बन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सेम होती है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नो इंडक्टिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बच्चों? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव शो नहीं करेगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पास कुछ पूछने जा रहा हूँ, और मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और अगर करेगा तो प्लस आई कौन है, माइनस आई कौन है। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों इस क्लास में अभी, ठीक है ना? तो पहले अपन क्या सीखेंगे, कुछ मेन बातें, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में सारी चीज़ें किस पे डिपेंड हो रही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। भाई इंडक्टिव इफेक्ट कब काम कर रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तभी काम कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। भाई जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कम खींचेगा। या मैं उल्टा बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल ज़्यादा हो या कम हो, बताओ? कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा यार? समझ में आ रहा है? तो चलो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि अगर मुझे बताओ एल्काइन है, एल्कीन है और एल्केन है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हो बच्चों? बताओ। क्या आपने सबने इसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to percentage of S character, percentage of S character। क्या पढ़ रखा है आप सबने? तो मुझे बताओ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था sp, C डबल बॉन्ड C में क्या होता है, sp2, और यहाँ क्या होता है sp3।
तो बताओ टोटल एटम कितने हैं, 2, और एक S है एक P है, तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना हो गया, 1/2 × 100। सही बात है, 2 टोटल थे जिसमें से S एक है P एक है, हमें निकालना किसका है, S का, तो 1/2 × 100। यहाँ पर बताओ टोटल कितने हैं, 3, किसका निकालना है, S का, मतलब 1/3 × 100। यहाँ आपका परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकल आएगा। यहाँ बात करो टोटल कितने हैं, 4, S कितना है, 100। तो बताओ परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालने में कोई दिक्कत है क्या भाई। तो यहाँ आएगा कितना परसेंट, 50%, यहाँ कितना आएगा 33.33%, और यहाँ कितना आएगा 25%। तो बताओ मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp की, देन sp2 की, देन sp3 की। अगर मैं थोड़ी और अच्छे से बात करूँ तो यहाँ पर अगर कोई सबसे पूछे तो C∧C की सबसे ज़्यादा होती है। देन आती है बच्चों बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, 3 पाई बॉन्ड की। फिर आता है सिंगल बॉन्ड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़। ये पॉइंट मैं आपको जो लिखा रहा हूँ ये स्टार्टिंग में इसीलिए लिखा रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके तब हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पहचानने में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ पूछ लूँ, अगर मैं आपसे, बताओ कि C∧C है और OH है, तो भाई यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। आप सबने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, पढ़ा है ना भाई पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और डाउन टू टॉप टू डाउन जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है या कम होती है, कम होती है। साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। तो आप ध्यान दो यहाँ पर कि अगर मेरे पास कभी भी कोई पीरियोडिक टेबल से पूछ ले कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ इजीली इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, वहाँ आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, सारी की सारी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या गेम होने वाला है। ये तो चलो समझ में आ गया। आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन है और कार्बन है। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। भाई नाइट्रोजन है और कार्बन है, मतलब क्या हुआ, आप सबको पता होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कुछ इस तरीके से होते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर ऑक्सीजन और सल्फर है मान लो, या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, तो जैसे मैं डाउन लो ग्रुप जाऊँगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू डाउन जाने पे क्या होती है, कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं NH3 है और PS3 है, तो बताओ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा। क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, C∧C है sp कंटेनिंग और नाइट्रोजन ग्रुप है sp3 कंटेनिंग। तो बच्चों sp यहाँ पर ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पर C∧C हो जाए और NH2 हो जाए तो इस केस में नाइट्रोजन ही जीतेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ बातें हमने की जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लगी होंगी। तो क्लियर हो गया यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अपन यहाँ कैसे सीखते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखूंगा और मैं ये पूछूंगा कि बताओ यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या देख के बताना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं पहले कंपाउंड की। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से मैंने कुछ कार्बन और कार्बन जोड़ दिए और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर इस बॉन्ड में बताओ, इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, बताओ बच्चों।
तो क्या देखना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? भाई मुझे देखना किसके बीच है? इसके बीच और इसके बीच। क्या बच्चों ये C डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, आप सबको पता है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ है बच्चों C सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है बताओ जल्दी? C डबल बॉन्ड C की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ क्या है बच्चों? डिफरेंस है। और डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर। और अगर आपसे कोई पूछे लाइट, यहाँ से इसको ऐसे खटखटाओ, ऐसे, बस मेरे साथ भी हो चुका है ना ये। चलो, तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं बच्चों कि अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्योंकि ये है sp2 और ये है बच्चों sp3। अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कि बताओ यहाँ ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, +I शो कर रहा है या -I शो कर रहा है, तो आप कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है, पहले मेरे एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे तो ही ध्यान से सीख पाओगे। अब देखना क्या है, आपको ये देखना होता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? लेस En टू मोर En, यही तो होती है। अब बताओ लेस En कौन है और मोर En कौन है? क्या ये लेस En है और ये मोर En है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। अब देख के कोई भी बता सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है और खींच कौन रहा है। तो बताओ डोनेट कौन कर रहा है? ये, इसका मतलब ये क्या हो गया? +I। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कोई पूछे बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग क्या कर रही है? खींच रही है, इसका मतलब बेंजीन रिंग क्या हो गई? -I। समझ में आया? बहुत ईजी हो गया। अब देखो, मान लो ये कार्बन है, कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों, और मैंने पूछा OH क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? तो आप बोलोगे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो बताओ बच्चों, यहाँ OH की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब इंडक्टिव शो करेगा। और इंडक्टिव शो करेगा तो बताओ OH ग्रुप क्या करेगा और बेंजीन क्या, सॉरी साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा? तो OH ग्रुप की अगर बात करूँ तो इसकी En क्या है? ज़्यादा है, और इसकी En क्या है? कम है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कम En से ज़्यादा En की तरफ जाते हैं। इसका मतलब OH क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इसका मतलब OH हो गया -I। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब कोई पूछे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बताओ यहाँ इंडक्टिव शो करेगा या नहीं? तो बताओ, देख के बता सकते हो भाई कि इंडक्टिव शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए यहाँ इंडक्टिव शो नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? नो इंडक्टिव। क्या लिख दोगे? नो इंडक्टिव। तो क्लियर हो गया कैसे हम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर यहीं पर सेम भी ना करता, कार्बन है और यहाँ भी कार्बन ही है, तब भी बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई है तो कार्बन ही ना, ये भी तो कार्बन ही है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा? डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब यहाँ भी इंडक्टिव शो नहीं करेगा। क्लियर है? चलो, तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को बता पा रहे थे, कैसे हम ये समझा पा रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट होना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरूरी है। और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इफेक्ट शो नहीं करेगा।
क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है अपने को हमेशा कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा वरना नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम कैसे देखते हैं ये हमने सीख लिया है। क्लियर? तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करोगे, क्योंकि अगर उसको आपने शो कर दिया तो बच्चों आप ये समझ लो कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने एरो को नहीं बनाया तो शायद आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई कार्बन sp3 है और यहाँ मैंने नाइट्रोजन लगा दिया। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन। अभी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। करते जाइए, सोचते जाइए। क्या सोचना है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन किसके अबाउट, लेस En से मोर En। ध्यान रखना, लेस E इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। करते जाएं बच्चों, कोशिश करते जाएं, कोशिश गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो सही हो, कोशिश करते रहे बच्चों, ठीक है ना? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं और यहाँ बताते हैं कि यहाँ ये इंडक्टिव शो करेगा या नहीं करेगा, और इंडक्टिव शो करेगा तो प्लस आई करेगा या माइनस आई करेगा, इन सब के बारे में अपन यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप डिस्कस करें, ध्यान दें, जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आप ध्यान ज़रूर दें। सबसे पहली चीज़ है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ कार्बन है, इसका मतलब इंडक्टिव होगा। अब ये कौन सा इंडक्टिव शो करेगा बताओ? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, इसका मतलब कार्बन से नाइट्रोजन, क्योंकि लेस En से मोर En इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो मुझे बताओ लेस En कौन है? कार्बन। मोर En कौन है? नाइट्रोजन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? साइक्लोहेक्सेन। और ले कौन रहा है? नाइट्रोजन। तो बताओ ये क्या करेगा? डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब प्लस आई ग्रुप। क्या समझ में आया? जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने में आपको समझ में आएगा कि हाँ अब आप समझ पा रहे हो। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी करो, करते जाओ और समझते जाओ कि कैसे अपन यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मैंने आपको भी बताया कि अगर मेरे पास कोई कार्बन है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। तो बताओ क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नो इंडक्टिव। क्लियर हो रहा है? चलो इसको बताओ। कार्बन के साथ कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है बच्चों, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। और इलेक्ट्रॉन लेस En से मोर En की तरफ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये ग्रुप क्या कर रहा है? खींच रहा है। और खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? विड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा है, मतलब वो खींच रहा है, इसका मतलब वो माइनस आई है। क्लियर? जल्दी से ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ नो इंडक्टिव? क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और कार्बन। क्लियर? तो यहाँ पर नो इंडक्टिव। यहाँ बताओ बच्चों, बहुत इजी है। ये है sp2, ये है sp। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है? sp2 की। ज़्यादा किसकी होती है? इसकी। तो लेस En से
मोर En। तो बताओ ये ग्रुप क्या कर रहा है, खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं, -I। क्या समझ में आ रहा है भाई, -I क्या समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है। तो चलो 6 नंबर को देखते हैं। बताओ 6 नंबर में C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ C डबल बॉन्ड C है, वही सेम कॉन्सेप्ट, ये है sp2 और ये है sp3। अब क्या है, sp3 लेस En है और sp2 मोर En है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, -I। यहाँ पे आओ बच्चों, ये है बेंजीन और ये है साइक्लोहेक्सेन, कंफ्यूज ना हो, साइक्लोहेक्सेन नहीं है वो, एक बेंजीन है एक साइक्लोहेक्सेन है, मतलब एक sp2 है और दूसरी sp3 है। तो बताओ sp3 से sp2, क्योंकि लेस En से मोर En, क्लियर। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं पूछता बेंजीन ग्रुप क्या कर रहा है, तो दिस इज -I। अगर मैं पूछता साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा है, तो दिस इज +I। क्लियर है। जल्दी से ये बताओ, क्या मैंने अभी आपको ऑर्डर लिखाया था, ऑर्डर क्या था बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C की सबसे ज़्यादा, देन बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड C, देन C सिंगल बॉन्ड C। तो बताओ इनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बेंजीन की, और बेंजीन की ज़्यादा और इसकी कम, तो मैं कह सकता हूँ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस En टू मोर En। तो बताओ ये डोनेट कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो डोनेटिंग टेंडेंसी को क्या बोलोगे, +I। तो डोनेटिंग टेंडेंसी को क्या बोलोगे बच्चों, +I। यहाँ देखा मैंने, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C है, ये sp2 है और ये sp3 है। बताओ लेस En से मोर En, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, -I। क्लियर है भाई। तो समझ में आया कि कैसे मैं यहाँ पर -I और +I देख रहा हूँ, बहुत इजी हो गया होगा ना। तो यही है कॉन्सेप्ट, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप यहाँ पर अच्छे से सीख गए तो फिर आपने बहुत अच्छा कर लेना है, क्लियर। चलो और कुछ बातें करते हैं इसमें, तब और मज़ा आएगा। अगर मान लो आपसे कोई पूछे, अगर मान लो आपसे कोई पूछे तो ज़रूर बताना, क्लियर है। चलो देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं आपसे बोलता कि एक कोई ग्रुप है और ये किसी एक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, लेट सपोज कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है और एक एल्केन है, कह सकते हो एक एल्केन है, और यहाँ पर लगे हुए हैं ग्रुप हैलाइड। क्या लगे हुए हैं, हैलाइड, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है बच्चों। क्या अभी आपने सीखा कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा। तो बताओ अगर मैं G ग्रुप के बारे में बोलूँ, इसे -I इफेक्ट शो करना है, तो -I इफेक्ट किस में ज़्यादा शो होगा, फ्लोरीन लगेगा तो ये ज़्यादा खींचेगा, क्लोरीन थोड़ा कम खींचेगा, ब्रोमीन और कम खींचेगा और आयोडीन और कम खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा जो खींचेगा वो सबसे ज़्यादा -I शो करेगा। क्या समझ में आ रहा है भाई, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। तो क्लियर, ऐसे ही हमें सब कुछ सोचना है, क्योंकि अब चीज़ें रटनी नहीं है। अगर चीज़ें रटनी है तो हम क्यों पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, फिर तो बुक से रट लेंगे। चीज़ें समझ के पढ़नी है, समझ के पढ़ लिया तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाना है। ऐसे ही सोचो, अगर तुमसे कोई पूछे OH है, SH है, SEH है, -I इफेक्ट ऑर्डर, क्या बोलोगे, -I इफेक्ट ऑर्डर को क्या बोलोगे भाई, बताओ। -I इफेक्ट में क्या आएगा, OH, SH और SEH, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज़्यादा होती है, SH थोड़ी कम और SE और कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, याद है ना। ये पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। SH की क्या है, कम है। SEH की क्या है, और कम है। तो इस तरीके से बच्चों एक -I का ऑर्डर बनाया गया। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, ठीक। ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट की अगर हम बात करें
तो माइनस आई इफेक्ट में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी खींचने की टेंडेंसी या उसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं OH SH SEH की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता कि अब मेरे पास है ऑक्सीजन प्लस सल्फर प्लस और Se प्लस। अब ध्यान देना इस चीज़ को, मैं आपसे पूछूं किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा। तो सोचो इसको ऐसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बच्चों, तो बताओ अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए उस कमी को वो फुलफिल करना चाहेगा, और फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वो खींचना चाहेगा, खींचना चाहेगा, इसका मतलब वो विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव लग जाता है तो ध्यान दो बच्चों, कौन है जो अपने पॉजिटिव को जल्दी घटाना चाहेगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ऑर्डर होता है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अच्छा होता है। तो बताओ मुझे यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऐसी मतलब ये चाहेगा कि यार मैं ठीक है मैं काम चला लूँगा, मैं तो वैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पे पॉजिटिव ठीक है मैं काम चला लूँगा। ये बोलेगा भाई मेरे से नहीं चलेगा, थोड़ा तो मेरे को चाहिए, मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ। ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन O प्लस ज़्यादा खींचेगा। मान लो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूँ O प्लस है और OH है, बताओ अब कौन खींचेगा। यार एक बंदा है जो न्यूट्रल है, एक बंदा है जो न्यूट्रल है, एक बंदा है जिसके पास कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहेगा, जिसके पास कमी होगी। और कमी किसके पास है बच्चों, ऑक्सीजन प्लस के पास। इसका मतलब ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि अगर कोई कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप है और कोई न्यूट्रल ग्रुप है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन खींचेगा, जिस पर कार्बोकैटायन होगा। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि कार्बोकैटायन वैसे ही अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, तो इसलिए वो ज़्यादा खींचना ही चाहेगा। तो बताओ यहाँ जो ऑर्डर आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखना क्या है, NF3 प्लस सबसे ज़्यादा खींचता है, देन NR3 प्लस, देन NH3 प्लस, देन आता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद क्या बात करें, सॉरी फिर आता है बच्चों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर फिर आता है बच्चों यहाँ पर नाइट्रो NO2, फिर आता है यहाँ पर CN, फिर आता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे देखा, इनको ध्यान दो जरा। ये तो आपको समझ में आ गया कि F लगा है, R लगा है, H लगा है। तो F लगा है तो और खींचेगा, और खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा उसकी खींचने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी। NO2 की बात करूँ तो NO2 के पास क्या है, खूब सारे ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ओवरऑल बहुत अच्छी होगी। CN की बात करें तो बच्चों कार्बन sp है और वहाँ बच्चों कार्बन sp2 है। तो बताओ sp कार्बन और sp2 कार्बन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp कार्बन की, इसलिए CN को मैंने पहले रखा। देन आता है बच्चों OH। OH और OR की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, OH और OR में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैसा होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ याद करना है, अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो यहाँ OR ग्रुप होता है और OH ग्रुप होता है, तो OR ग्रुप ज़्यादा टेंडेंसी खींचता है, OH ग्रुप कम टेंडेंसी खींचता है। तो ध्यान रखना, OR ग्रुप ज़्यादा खींचेगा और OH ग्रुप कम खींचेगा। क्लियर है। तो देखो, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा। फिर उसके बाद हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ मल्टीपल बॉन्ड में C ट्रिपल बॉन्ड C सबसे ज़्यादा। फिर NH2 ग्रुप, अभी मैंने आपको बताया कि NH2 और कार्बन ये बस इन्हीं में ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, ये sp है, ये sp3 है, तो sp वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर आता है बच्चों यहीं पर इस OR और OH के जस्ट पहले आता है यहाँ पर हैलाइड ग्रुप। क्या आता है, हैलाइड ग्रुप। देखो कैसे, यहाँ COH के बाद एक ध्यान रखो, यहाँ आता है हैलाइड ग्रुप, उसके बाद आता है OR और OH।
फिर आता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी NH2, फिर बेंजीन रिंग कर सकते हो, और फिर सी डबल बॉन्ड सी, देन खत्म। तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस आई ऑर्डर आता है। माइनस आई ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, NF3, NR3, NH3, क्लियर है। देन आता है NO2, CN, COH, देन आता है हैलाइड, देन क्या आता है हैलाइड, हैलाइड के बाद आता है OR, देन OH, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, NH2, बेंजीन और सी डबल बॉन्ड सी। तो इस तरीके से हम माइनस आई ऑर्डर के बारे में बताते हैं, माइनस आई ऑर्डर के बारे में हम समझाते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया कैसे अपन ने यहाँ पर माइनस आई ऑर्डर बताया, क्लियर है। तो ये ऑर्डर आपको इसलिए याद करना है बच्चों, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार NO2 लगा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, CN लगा है तो ये कम खींचेगा, NR3 NH3 प्लस लगा है तो ये और ज़्यादा खींचेगा। तभी तो आप बता सकते हो कि किस में माइनस आई ज़्यादा होगा, किस में माइनस आई कम होगा, और उसी की वजह से आप क्या बताओगे यहाँ